मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार करो, मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार करो, प्यार अगर तुमने किया है तो निभाना होगा। क्योंकि हर एक भक्त की यही आशा होती है कि कोई ऐसा मार्ग हमें मिल जाए कि वो हमें श्री ठाकुर जी से मिला दे। महाराज हम गुरु धारण करते हैं इसीलिए कि वो हमें सन्मार्ग बतावे, ठाकुर जी के लीलाओं के विषय में हमें बतावे। क्योंकि हमारा जब जन्म होता है हम किसी को नहीं जानते। प्रथम गुरु हमारी है हमारी माँ, हमें बताती है कि हमारे ये पिता है, ये ताऊ जी, ये चाचा जी, ये नानी है, ये दादी, हर एक रिश्ते के विषय में बताती है। ये सांसारिक रिश्तों के विषय में माँ बताती है, लेकिन जो ठाकुर जी के विषय में है वो केवल और केवल हमारे गुरु बताते हैं। हाथ से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा गुरु कहते किसको? गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं जो हमारे भीतर अज्ञान रूपी अंधकार है, जो उसको बाहर निकालकर उसकी जगह प्रकाश रूपी ज्ञान कर दे, वो है गुरु। जो हर एक दुख में सुख में हर एक परिस्थिति में आपका साथ दे, वो है गुरु। संसार स्वार्थी बन सकता है लेकिन गुरु कभी भी स्वार्थी नहीं बनता। महाराज से बोलो हरे कृष्णा। ये मत समझो कि केवल मैं कथा सुनाऊं, मेरा ध्यान हर एक के ऊपर है कि कौन क्या क्रिया कर रहा है, ऐसे फिर ध्यान टूट जाता है। इसलिए ध्यान की धन रखो। जितनी देर समय मिला है वो सारा समय श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। अगर आप लोगों को बोलो कि घर बैठ के आप माला करो, बैठ के भजन ठाकुर जी को सुनाओ, तो सुना पाते हो? महाराज की करिए, साढ़े को टाइम नहीं होता। टाइम तो बहुत होता है, यदि निकालना हो तब, अन्यत्र नहीं होता है। बाहर से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अब ऐसे ही एक बाबा थे बरसाना धाम में, श्री जी की कृपा से उनको वास मिला हुआ था। रोज श्री जी के प्रातःकालीन दर्शन करने जाते, संध्या आरती पर जाते महाराज। अब एक दिन उसके मन में आया कि देखो श्री जी के पास बड़े बड़े करोड़पति लोग आते हैं और श्री जी को कुछ ना कुछ वो भेंट चढ़ाते हैं, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई मुकुट, पता नहीं क्या क्या श्री जी को अर्पित करते हैं। अब बाबा के मन में आ गया कि देखो मुझ पापी को देखो, कितने सालों से श्री जी ने मुझे यहाँ पर स्थान दिया है, आज तक श्री जी को मैंने कुछ नहीं दिया बल्कि लिया ही लिया है। बाबा आज मधुकरी करने के लिए गए, कुछ पैसे मिल गए। मन में आया कि श्री जी के लिए बड़े सुंदर वस्त्र जो है मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। बाजार गए और कपड़ा लिया, अपने हाथों से श्री जी के लिए उन्होंने वस्त्र सिलना शुरू किया। अब जिस दिन वस्त्र तैयार हो गए, बड़े प्रसन्नचित्त मन से उन वस्त्रों को अपने झोले में डाला और श्री जी का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। और मन में है कि आज मैं श्री जी को ये वस्त्र पहनाऊंगा, श्री जी बहुत सुंदर लगेगी इन वस्त्रों को धारण करके। और अचानक सीढ़ियों पर एक छोटी सी लाली जो है वहां मिल गई। लड़के को वहां पर लाली बोलते हैं, तो लाली मिल गई। लाली ने बाबा के हाथ को पकड़ लिया, बोले बाबा बाबा इस झोले में क्या डालकर जा रहे हो? बोले क्यों? बोले बता तो सही बाबा क्या लेकर जा रहे हो?
बोले देख आज मैंने ना अपनी लाडो के लिए वस्त्र बनाए, वो लेकर जा रहा हूँ, लाडो वो वस्त्र पहनेगी। अब उसने कहा मुझे भी दर्शन करवा दो उन वस्त्रों का। अब बाबा ने निकाला और कहा देख ये मेरी श्री जी के लिए सुंदर है ना? बोले हाँ बाबा बहुत सुंदर है, ऐसा करो ये वस्त्र आप मुझे दे दो। बाबा ने कहा नहीं तुम्हारे लिए मैं नए बना दूंगा, ये तो केवल और केवल मेरी श्री जी के लिए है। बोले देखो बाबा तुम्हारी श्री जी तो रोज नित्य नए वस्त्रों को धारण करती है और मेरे पास बस यही गोपी ड्रेस है एक, बस आप ये मुझे दे दो, श्री जी को फिर कभी बना देना। अब बाबा मना करे ना ना लाली, ये केवल मेरी श्री जी के लिए बने और मेरी श्री जी ही पहनेंगे। अब उस लाली ने क्या किया, उन वस्त्रों को बाबा के हाथों से छीन लिया और छीन कर वो भाग गई। बाबा बेचारे पीछे भाग गए और बुढ़ापा भागा भी तो ना जाएगा, सीढ़ियों पर गिर गए और रोना शुरू कर दिया। आज पहली बार श्री जी के लिए मैंने सुंदर वस्त्र बनाए और ये लाली लेकर भाग गई, और मेरी श्री जी क्या पहनेंगी, क्या मैं श्री जी को मुंह दिखाऊंगा। अब सब वहीं पे बैठ के रो रहे हैं। अब ऊपर नहीं अटारी पर जा रहे, वही बैठ गए कि मैंने श्री जी को वादा किया था कि आपके लिए पोशाक बना कर लाऊंगा। अब कहा कि आज मैं जाऊंगा ही नहीं, किस क्या मुंह लेकर मैं श्री जी के पास जाऊं। तो महाराज वहां से भक्त दर्शन करके आ रहे हैं, सब आनंदित है और तारीफ कर रहे हैं कि वहां आज श्री जी ने जो पोशाक धारण किया ना जी, बहुत सुंदर मेरी श्री जी लग रही है। आप से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अब सोच रहा है कि आज श्री जी ने पता नहीं कौन सी पोशाक धारण करी होगी, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी सुंदर श्री जी लग रही। अब मन में आया कि चलो मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, कम से कम श्री जी को तो मैं दिखाऊं, छुप के तो देख लूं श्री जी को। अब महाराज रोते रोते बाबा जी अटारी पहुंचे। अब पर्दा लगा हुआ है, अब मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी मुझे क्षमा करना, मैंने वादा किया था आपके लिए पोशाक लाने का, लेकिन वो लाली छीन कर भाग गई। अब कल पक्का आपके लिए मैं पोशाक सिलकर अपने हाथों से सिलूंगा, फिर लेकर आऊंगा। अब महाराज ऐसा विचार मन में चल रहा है। अब ध्यान जैसे श्री जी की तरफ गया, पर्दा लगा है। अब मन की आंखों से दर्शन करना महाराज, क्योंकि अब वहां पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे तो नया साल कई भक्त ऐसे हैं श्री जी के संग बना रहे, कोई बिहारी जी से बना रहे। हम फेसबुक पे देख रहे थे, गोसाई जी ने लाइव भेजा था, तो इतने लोग वहां पर पहुंचे। यहाँ कहते कोरोना है जी, असी नहीं कहते जाना, कोरोना सानू खा दूंगा। महाराज उन भक्तों का करुणा क्या बिगाड़ पाएगा, जिसके हृदय में श्री जी की करुणा बसी हुई है, उसका करुणा क्या बिगाड़ पाएगा। अब ध्यान श्री जी चौखट की तरफ है। जैसे ही एकदम से श्री जी का पर्दा खुला, बाबा की नजर श्री जी पर पड़ी, तो क्या देखा कि जो पोशाक श्री जी के लिए उन्होंने बनाई थी, वो लड़की छीन कर ले गई थी ना, वही पोशाक मेरी श्री जी ने धारण की थी। बड़ी लाडली जय करुणामयी सरकार की जय हो। बाबा ने जैसे देखा वही पोशाक धारण की है, तो बाबा समझ गए वो लाली कोई और नहीं, मेरी यही करुणामयी सरकार थी। कहते जितनी जल्दी मुझे वो पोशाक श्री जी को धारण करवाने की थी ना, उससे भी कहीं ज्यादा जल्दी मेरी श्री जी को थी कि कब मैं इस भक्त की पोशाक को धारण करूं। सब भाव की और प्रेम की बात है महाराज। मेरी भाव से आप एक फूल भी श्री जी के पास लेकर जाओगे ना, श्री जी उसको भी स्वीकार करती है महाराज। भाव होना चाहिए और कुछ नहीं। श्री जी थोड़ी ना कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार कर, कहती है कभी? बताओ, हमारे ठाकुर जी कभी कहते हैं कि मुझसे प्यार करो? हमारे महाराज जी बैठे हैं स्वामी जी, ये कभी आपसे कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करो? लेकिन फिर भी ये अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य हम सब पर उतारते हैं, और 3-4 साल से हमें भी अपना प्रेम वात्सल्य वो दे रहे हैं। ये तो इनकी कृपा है। कहते संत और भगवान दोनों कभी भी बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते,
केवल और केवल वो एक ही बात कहते हैं कि भाव मन में रखो, विश्वास मन में रखो, सब काम आपका होगा। अब एक माता जी जिस दिन हम आए स्वामी जी के पास आई तो इन्होंने कुछ उनको प्रसाद रूप में रखा था, तो कहती स्वामी जी मैं कैसे करूं, क्या करूं? स्वामी जी ने कहा तेरे को जैसे बोला है वैसे करना, लेकिन विश्वास मन में रखना कि ये काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो एक भक्त क्या कहता है, आइए भाव से ताली बजाते हैं उसी भक्त के भाव को सभी गाएंगे। अगर समझ में आता होगा तो संग में गाना भी और ताली भी बजाना। क्या कहना है? मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार करो, मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार करो, प्यार किया है तो निभाना होगा, प्यार तुमने किया है तो निभाना होगा। मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझसे प्यार करो, मैंने कब तुमसे कहा था मुझे प्यार करो, प्यार कर तुमने किया है तो निभाना होगा, प्यार कर तुमने किया है तो निभाना होगा। सामने आज भी पर्दा होगा, क्यों हमें क्या पड़ी, इतनी ठंड पड़ रही है, हम भी थोड़ा साइड में बैठ सकते हैं। हम होते क्यों
क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों से रख दिया। हर पल राधा नाम श्री जी का गुणगान कर रहे हैं और फिर लोग कई बार उनसे पूछते हैं हर पल राधा 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 तुम करते हो, क्या तुम्हारा बिहारी, क्या तुम्हारी लाडली कभी तुम्हें दर्शन देने आई? तो वो क्या कहते वो तो आती है, लेकिन आते आते रास्ते में थोड़ा रुक जाती है। क्यों? पहुंचता हो
निताई गोड़े हरी